नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। वर्गो, आपके पर्सन अपनी इमोशन को क्यों कंट्रोल कर रहा है? प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये हो सकता है आपसे दूर गया है और रिश्ते से इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन कर चुका है, लेकिन ये बैठा नहीं है। अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए ये अनवांटेड मनी का फ्लो, पैसे कमाने में बिजी है। परिवार के सुख सुविधा के लिए, नियर फ्यूचर के लिए परिवार बनाना है, उसके लिए जिनके ऑलरेडी है उस परिवार के लिए। जो भी सिचुएशन आप लोगों की परिवार की है, रिश्ते की है, उसकी उस सिचुएशन को बदलने के लिए ये कोशिश कर रहा है, तभी ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और मेहनत कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड। अब लक अगर उनका साथ दे दे तो जो वो चाहते हैं वो कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ ये चुप हैं और दूर हैं और अपना काम कर रहे हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपकी करंट एनर्जी क्या है? वर्गो यानी कन्या राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप भी अपने तरीके से मेहनत करने में ही बिजी हो। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अंत तक आप मेहनत करोगे। आपका भी हो सकता है कोई मिशन है, कोई मोटो है जिसको आप फुलफिल करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप मेजर खुशी, एक्शन, मेहनत करना, रिश्ते में काम करना। टू ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड द सन के कार्ड आए हैं। आप एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक मेजर खुशी पाने के लिए आप भी मेहनत कर रहे हो। वो पारिवारिक सुख हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज हो सकता है, जॉब हो सकता है, शादी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। तो आप मेहनत कर रहे हो अपनी पैरों पे खड़ा होने की, और जो उम्मीद आप कर रहे थे परिवार के साथ जुड़ना, परिवार बनाना, एक मेजर खुशी को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उस पर आपका ध्यान है और रिश्ते में आप उस तरीके से एंट्री करना चाहते हो पूरे स्टेबिलिटी के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप बहुत बड़ा कुछ खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो वर्गो। ये सन का कार्ड है। सन का कार्ड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। सबका प्यारा, टैरो का दुलारा, ये सन का कार्ड जब भी आता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज, खुशी, कोई मेजर खुशी लेके ही आता है। तो आप किसी मेजर खुशी के लिए मेहनत कर रहे हो और किसी मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो कि कुछ मेजर खुशी आपको मिले। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन कुछ चीजों का इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके हम देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ना पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, अब ये आपके पर्सन की तरफ से आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ये पर्सन भी इंतजार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चाहता है कि लक का साथ मिल जाए, और जो ये इंतजार कर रहा है आपके आने की, बात करने की, रिश्ते में नया शुरुआत करने की, और वो हो जाए। लेकिन ये सॉलिटर रहकर ये दिखाना चाहते हैं कि इनको किसी की परवाह नहीं, लेकिन है परवाह, और ये दिखाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंतजार का वक्त खत्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए, और ये कोई निर्णय भी लेना चाहते हैं। अगर आपके तरफ से कोई क्लूज मिले तो ये आगे बढ़ पाएंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो आपके पर्सन एक निर्णय ले, या फिर आप खुद एक निर्णय लेना चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ सोर्स के कार्ड। आप तो इनके बारे में सोच ही रहे हो 24/7, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पर्सन कोई निर्णय ले, नई शुरुआत करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, झूठ ना बोले, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े, या फिर आप खुद एक्शन लेके ये जो परेशानी है झूठ की, इंस्टेबिलिटी की, लड़ाई झगड़े की, इसे आप खत्म करना चाहते हो। ये एक्शन आप भी ले सकते हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन ले, क्योंकि आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में। खास करके आप अब शादी, कमिटमेंट, बच्चे, परिवार, ये सब कुछ चाहते हो। तो ये झूठ, परेशानी, बातें छुपाना, ड्रामा, लड़ाई, ये बिल्कुल भी आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि झूठ से पर्दा उठे, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और इसके लिए एक सही निर्णय आपके पर्सन ले। कभी कभी आपके मन में ये भी लग रहा है कि मैं ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं एक एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ और ये चीजें सही हो जाता है तो भी मैं करूंगा या करूंगी, क्योंकि आप परेशान हो, आप ट्रॉमाटाइज हो, आप जो खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, किसी लियो हो सकता है। पाइसिस, लियो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा वर्गो, हिम्मत खोने से काम नहीं पड़ेगा चलेगा। आप दोनों के दोनों हिम्मत से आगे बढ़िए, एक सही निर्णय लीजिए और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़िए। जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। लड़ाई झगड़े कम करें। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड। एक दूसरे को अपना सोलमेट भी मानते हो, लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, और निर्णय लेना भी आपसे नहीं हो रहा है। एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो कि पहले आप पहल कौन करेगा, इसकी वजह से आप लोग रुके हुए हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, फिर से फाइव ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। पहले भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया था, अभी भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। तो हो सकता है कि जब आप मिलोगे, बात करोगे, थोड़ी सी अनबन होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। हिम्मत से आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे भी आप लोग, और दिखाई दे रहा है कि आप हिम्मत से आगे भी बढ़ोगे, और एक स्टेबल डिसीजन भी आप लोग लोगे। जो भी परेशानी आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है उसे आप खत्म करोगे। दोनों के दोनों आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे। लियो हो सकता है आपके चार्ट में है, या फिर आपके पर्सन के चार्ट में है। लियो हाईलाइटेड है, 2 टाइम्स लियो आया है।
तो इसका मतलब आप लोगों में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को एनहांस कीजिए, जो एक-दूसरे से बोलना चाहते हो वो बोलिए, आगे बढ़िए और इस प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए। एक स्टेबल शुरुआत कीजिए, एक स्टेबल एक्शन लीजिए, हिम्मत से आगे बढ़िए, बहुत हुआ, अब खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके लिए कहा जा रहा है, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है पीसफुल रेजुलेशन। अगर आप समझदारी से, हिम्मत से निर्णय लेते हो तो डेफिनेटली एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है, लेकिन इसमें आपको अपनी हिम्मत, अपनी समझदारी दिखानी पड़ेंगे, लड़ाई झगड़े को कम करने पड़ेंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस करना पड़ेगा, तब जाके जो आप चाहते हो वो हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।